हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 17 से सवाल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर मॉडुलस के अंदर एक्स अपॉन एक्स जब एक्स बराबर 0 नहीं है और एफ एक्स बराबर 0 जब एक्स बराबर 0 हो। तो देखो प्रश्न के अनुसार f0 का मान हमारे पास है 0। देखते हैं LHL देख लेते हैं और RHL देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया है जब भी मॉडुलस जब भी हमें एफ एक्स बराबर अंश बटे हर के रूप में दिया हो तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, और जब हमें अंश बटे हर के रूप में दिया हो और एक जगह पर मॉडुलस लगा हो तो LHS के लिए उसको माइनस का ले लेते हैं और RHS के लिए उसको प्लस का ले लेते हैं, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो संख्या होती है उसका मतलब ही होता है कि वो प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो LHL के लिए यानी कि जब x का मान लिख सकते हो, जब x का मान 0 से छोटा हो तब हम माइनस एक्स अपॉन एक्स कर देते हैं एफ एक्स बराबर, और जब x का मान 0 से बड़ा हो तब एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है, तो एफ एक्स बराबर -1 जब x लेस देन 0 और एफ एक्स बराबर 1 जब x ग्रेटर देन 0। तो देखो सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब हमारा सवाल बन जाता है एफ एक्स बराबर -1 0 1 जब x का मान यदि 0 से छोटा हो तो -1, x का मान 0 के बराबर हो तो 0 और x का मान 0 से बड़ा हो तो +1। ठीक है। अब बस इन्हीं से आपको देखो डायरेक्टली भी अगर आप देखो तो LHL बराबर -1 है। अब चाहे अपन कुछ भी कर लें -1 चेंज नहीं होगा, तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि F0 डज नॉट इक्वल टू LHL डज नॉट इक्वल टू RHL जब तीनों बराबर नहीं है, अतः फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अशांत तथ्य है। ठीक है, इतना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x अपॉन मॉडुलस x यदि x लेस देन 0 और एफ एक्स बराबर -1 यदि x ग्रेटर देन 0। तो देखो x बराबर में तो कुछ नहीं दिया, तो इसमें केवल हम LHL और RHL देखते हैं। ठीक है, और LHL के लिए हमें एफ एक्स को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो एफ एक्स बराबर जब हम LHL लेते हैं तो जो मॉडुलस है वो हम -x रख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं यदि x लेस देन 0, और इसको कैंसिल करोगे तो एफ एक्स बराबर -1 यदि x लेस देन 0 और एफ एक्स बराबर -1 है यदि x ग्रेटर देन 0। अब देखो एफ एक्स का मान सेम है, चूँकि LHL में या तो आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट। अब देखो एफ एक्स का मान -1 है जब x लेस देन 0 और -1 ही है जब x ग्रेटर देन 0, यानी कि x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स लिखें, चाहे x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स रखें। अगर आप लिमिट रखकर सॉल्व करोगे तो भी आपका सेम ही आएगा जब एफ एक्स सेम है तो ये बराबर हो गए, अतः ये हमारा संतत हो गया। या फिर आप लिख सकते हो कि असांतत्यता का यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, और अगर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना तो आप तो बस संतत लिख के आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एफ एक्स बराबर x + 1 यदि x ग्रेटर देन 1 और एफ एक्स बराबर x² + 1 यदि x लेस देन 1। तो बस LHL और RHL देख लेंगे x = 1 पर। ठीक है, LHL बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, RHL बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। अब देखो जब x का मान 1 से छोटा हो तब एफ एक्स क्या है x² + 1, x की जगह पर 1 - h रख दो
तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर जब x का मान 1 से बड़ा है तो फलन क्या है, x प्लस 1, x की जगह 1 प्लस एच रख दो प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई का मतलब h की जगह पर 1 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई की, यहाँ पर भी कर दी, तो क्या हुआ, h की जगह 1 रखा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 1 प्लस 0 प्लस 1, तो देखो 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ गया, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 2 आ गया। LHL बराबर RHL, तो ये भी आपका या तो आप सामतत्य लिख कर छोड़ दो या फिर आप लिख दो कि असामतत्यता का कोई बिंदु नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, तो ये एक सवाल आपके लिए, इसको आप खुद से करिए, ठीक है, खुद से करिए, चेक करिए कि आपको सवाल समझ में आए कि नहीं आए। और इसका अगला सवाल हम देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कह रहा है f(x) बराबर x की पावर 10 माइनस 1 यदि x का मान 1 से छोटा हो और x स्क्वायर यदि x का मान 1 से बड़ा हो, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी सेम है, देखो LHL ले लो, RHL ले लो, सवाल वही है, बस कई बच्चे क्या है x की पावर 10 में कंफ्यूज होंगे, बल्कि होना कुछ भी नहीं है, एंड में वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। अब जब x का मान 1 से छोटा हो तो fx क्या है, x की पावर 10 माइनस 1, x की जगह पर 1 माइनस h रख दो, तो 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, और यहाँ पर जब x का मान 1 से बड़ा है तो x स्क्वायर, x की जगह 1 प्लस h रख दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो, अब बस क्या करो, लिमिट अप्लाई कर दो। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो देखो h की जगह 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1 और 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो देखो 1 में से 0 गया 1, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहता है, 1 माइनस 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, और 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर 1, तो देख सकते हो आप कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो f(x) x बराबर 1 पर असंतत्य है या संतत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 22 सुनिए, कह रहा है f(x) बराबर 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 यदि x का मान 1 के बराबर नहीं है, और f1 को क्या मान दिया जाए कि x बराबर 1 पर f(x) संतत्य हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन सुन लिया आपने। अब देखो इसको करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, ठीक है। देखो पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है f(x) बराबर 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 जब x डज नॉट इक्वल टू 1 हो, ठीक है। ये f(x) का मान दिया हुआ है। ये हमसे कह रहे हैं कि f1 बराबर क्या रखा जाए कि ये हमारा f(x) x बराबर 1 पर संतत हो जाए। तो यदि ये हमारा x बराबर 1 पर सांतत्य हो तो हमारा सांतत्य कब होता है, x बराबर 1 पर तब सांतत्य होगा जब f1 बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x). देखो x बराबर जब 1 नहीं हो तो f(x) का मान ये है, तो 1 माइनस और 1 प्लस f(x) में f(x) का मान ये यूज़ होगा। अब देखो इसको करोगे कैसे आप। मैंने आपको बताया कि जब भी f(x) बराबर अंश बटे हर के रूप में दिया हो तो आपको उसे सॉल्व करना पड़ता है पहले तो, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। तो देख लीजिए, पहले तो रफ में आपने इससे पहले की क्लास में भाग देना तो सीखा होगा, बस पहले तो इसमें भाग दे दीजिए और देखते हैं आगे क्या बनता है। 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 भाग देना आता हो, 3x² बार में पहले तो भाग जाएगा
तो ये बन जाएगा 3x³ माइनस 3x²। अब साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाए, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाए, 3x² में से 2x² जाएगा तो हमारा बचेगा x² माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² माइनस 1 बचा तो भाग देंगे प्लस x बार में जाएगा तो बनेगा x² माइनस x। तो ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, x माइनस 1। ठीक है, और x माइनस 1 तो प्लस 1 बार में भाग चला जाएगा। तो देखो पूरा भाग चला गया, हमारे पास fx का मान क्या बन गया, fx बराबर हमारे पास बन गया 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर हमारा ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसी fx पर LHL और RHL निकालेंगे। तो LHL के लिए हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। अब चूँकि fx का मान यही है तो इसी को में x की जगह 1 माइनस h रख दो तो ये बन जाए 3 × 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस h प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर इसमें x की जगह 1 प्लस h रख दो तो 3 × 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 प्लस h प्लस 1। अब क्या करो, अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर देंगे, h की जगह पर 0 रख देंगे। ठीक है, h की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाए 3 × 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 प्लस 1। यहाँ पर 3 × 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1। तो ये हमारा बन जाएगा 1 में से 0 गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 3 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पर भी 3 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हमारा आ गया 3 2 5 और ये भी हमारा आ गया 3 2 5। तो यहाँ से ये पता चल गया कि LHL बराबर है RHL के। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार ये हमारे सातत्य तो सिद्ध हो गए। तो अब ये कह रहे हैं F1 क्या रखा जाए, तो Fx बराबर हमारे पास कितना है 3x² प्लस x प्लस 1। x की जगह पर 1 रख दो तो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो F1 बराबर कितना आ गया, 3 एकम 3 और 2, तो आंसर हमारा हो गया 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो गया। ऐसे ही देखो सेम क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कह रहा है यदि fx बराबर x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20 बटा x माइनस 2 का स्क्वायर जब x बराबर 0 नहीं है और k जब x बराबर 0 है तथा fx x के समस्त वास्तविक मानों के लिए संतत्य हो, इसमें हमसे कह रहा है सांतत्य हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k का मान हमें ज्ञात करना है। सेम पिछले सवाल जैसा ही है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। fx बराबर क्या दिया हुआ है, ऊपर हमें दिया हुआ है x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20 बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर में अगर हम a माइनस b का स्क्वायर खोल दें तो हमारा बन जाएगा x² प्लस 4 माइनस का 4x। ठीक है, ये बन जाएगा अगर हम x माइनस 2 के स्क्वायर में a माइनस b का स्क्वायर खोल दें। और नीचे है k, ये है जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है और ये है जब k जब x इक्वल टू 0 है। हमें k का मान याद करना है। तो सेम पिछला सवाल है, इसमें भी हमसे कह रहा है कि fx x बराबर 0 पर सांतत्य हो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम fx को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम fx को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए वही चीज़ फिर से रफ में करेंगे। हम x² माइनस 4x प्लस 4 से भाग लगाएंगे x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20 में। जब हम भाग लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर भाग जाएगा x बार में, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 4x² प्लस
4x, साइन बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और 1 5x² माइनस 16 4 20x प्लस 20, ठीक है। अब भाग जाएगा प्लस 5 बार में, तो बन जाएगा 5x² माइनस 20x प्लस 20, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये सब कैंसिल होगा, रिमाइंडर 0। तो fx बराबर हमारा क्या बन गया, fx बराबर हमारा बन गया x प्लस 5, यानी कि जब हमने इससे इसमें भाग दे दिया तो x प्लस 5 बन गया। अब देखो, चूँकि प्रश्न के अनुसार fx x के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत है, अतः f0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले इस वीडियोस की स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि जब सातत्य हो तो 4 कंडीशंस होती हैं, कोई 2 उठाई जाती हैं। हमने उठाई f0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, f0 का मान है k, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx का मान कितना है x प्लस 5। सॉल्व हमने कर लिया है तो अब सॉल्व तो करना नहीं पड़ेगा, करेंगे क्या, लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह 0 रख देंगे, x की जगह 0 रखा तो 5 बचा, k का मान 5 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बस इतना सा करना था क्वेश्चन नंबर 23 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, ये दो आप लोगों को खुद से लगाने हैं। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी तक आपने जितने क्वेश्चन लगाए हैं, अगर आपने ईमानदारी से वो सारे क्वेश्चन लगाए हों तो ये क्वेश्चन भी देखो सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो fx बराबर 0x(x³/4), 0 जब x का मान 0 से 1 के बीच में हो, fx बराबर x जब x का मान 1 से 2 के बीच में हो, और fx बराबर x³/4 जब x का मान 2 से 3 के बीच में हो। अभी तक क्या था सवालों में, ऐसे सवालों में आपको ये पता करना पड़ता था कि कौन से x के मान कॉमन है और किन बिंदुओं पर आपको सातत्यता ज्ञात करनी है। इस सवाल में आपको उन्होंने क्वेश्चन में ही कह दिया है कि fx बराबर ये है कि क्या बिंदु x बराबर 1 और x बराबर 2 पर सातत्यता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन्होंने बिंदु आपको दे दिया, आपको बस LHL और RHL निकालना है x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर। और वैसे भी अगर आप देखो तो देखो इन तीनों में 1 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो चाहे तो आप अगर बिंदु निकालने को भी बोलता तो भी आप निकाल सकते थे, बट इन्होंने सवाल में कह दिया है कि बिंदु x बराबर 1 और x बराबर 2 पर सातत्यता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप खुद से कीजिए, x बराबर 1 पर LHL और RHL निकाल लीजिए, x बराबर 2 पर LHL RHL निकाल लीजिए। अगर दोनों बराबर हैं तो सातत्य है अथवा नहीं है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें आपको कहा है fx बराबर x प्लस 5 यदि x का मान 1 से छोटा हो, और fx बराबर x माइनस 5 यदि x का मान 1 से बड़ा हो, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। पूछ रहा है क्या, तो बस LHL निकाल लीजिए fx बराबर x प्लस 5 पर, RHL निकाल लीजिए fx बराबर x माइनस 5 पर। निकालोगे आप x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर LHL और RHL निकाल लो। यदि ये दोनों बराबर आ जाएं तो ये सातत्य है अथवा सातत्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 ये आप खुद से सॉल्व करके देखिए, कोशिश कीजिए, चेक कीजिए कि जितने सवाल अभी तक आपने लगाए हैं उनसे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx बराबर ax प्लस 1 यदि x लेस देन इक्वल 3 और bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहा, देखो fx बराबर दो रूप में दिया हुआ है ax प्लस 1 यदि x लेस देन 3, ठीक है, और
bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन 3। कह रहा है कि फलन fx x बराबर 3 पर संतत है। हमें a और b के उन मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यदि अब चूँकि प्रश्न में हमसे कहा है और यदि fx x बराबर 3 पर संतत है तो हम जानते हैं LHL बराबर होगा RHL के। तो एक तरफ हम निकाल लेते हैं LHL और एक तरफ हम निकाल लेते हैं RHL x बराबर 3 पर। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h। ठीक है, अब जब x का मान 3 से छोटा हो तो fx क्या है, ax प्लस 1 a, x की जगह 3 माइनस h रख दो प्लस 1। और जब x का मान 3 से बड़ा हो तो fx क्या है, bx प्लस 1 b, x की जगह 3 प्लस h रख दो प्लस 3। लिमिट अप्लाई कर दो, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1 h टेंस टू 0, तो h की जगह 0 रख दिया। और यहाँ पर हो जाए b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3, h टेंस टू 0, h की जगह 0 रख दिया। सॉल्व करो, 3 में से 0 गया 3, ये बना 3a प्लस 1 और ये बन गया 3b प्लस 3। अब देखो चूँकि fx x बराबर 3 पर संतत है तो LHL बराबर होगा RHL के, यानी कि 3a प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3b प्लस 3 के। क्या करो, 3a माइनस 3b कर दो बराबर 3 माइनस 1 कर दो। तो यहाँ पर बन जाए 3a माइनस 3b बराबर 3 में से 1 गया 2। अब देखो 3b को RHS में भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाए 3b बराबर 3a माइनस 2। ठीक है, अब क्या करो, b बराबर 3 को यहाँ भेज दो, दोनों के बटे में हो जाएगा सेपरेट डिवाइड करा दो, 3 से 3 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा b बराबर a माइनस 1 सेकेंड। ठीक है, 2/3, या अगर हम a के टर्म में लिखना चाहें तो a बराबर b प्लस 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये आपको क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करना है। ऐसे ही देखो सेम है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए fx बराबर लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x लेस देन इक्वल 0 और 4x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है fx बराबर लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x लेस देन 0, 4x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 0, x बराबर 0 पर संतत है। ये सवाल में हमें दिया हुआ है। अब जब x बराबर 0 पर संतत है तो LHL यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर हो जाएगा RHL के, यानी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx के। ठीक है, अब बस इनको हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। ठीक है, अब देखो जब x का मान 0 से छोटा हो तो fx का मान क्या है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2x, तो 0 माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 माइनस h रख दिया। यहाँ पर जब x का मान 0 से बड़ा हो तो 4x प्लस 1 4 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस h प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना हो, वरना अगर आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करोगे तो आपका बिल्कुल सारा काम ही ख़त्म हो जाएगा। कैसे वो देखो, लैम्डा इंटू
0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0, ठीक है। और यहाँ पर देखो 4 लिमिट अप्लाई की, 4 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1, तो देखो लैम्डा इंटू अंदर 0 0 0 और 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा, टोटल 0 बन जाएगा। और यहाँ पर हमारा 4 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लैम्डा का अगर हम 0 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा 0 हो जा रहा है, तो यहाँ से हमारी कैलकुलेशन बिगड़ गई। यहाँ पर हमारा 0 आ गया। अब 0 आ ही नहीं सकता, अगर 0 आ रहा है यानी कि x बराबर 0 पर फलन संतत हो ही नहीं सकता, क्योंकि लैम्डा का तो मान ज्ञात करना था, बट यहाँ पर तो 0 आ गया। तो बस यहाँ पर आपको लिख देना है अतः x बराबर 0 लैम्डा के किसी भी मान पर फलन f(x) संतत नहीं हो सकता, ठीक है। कहने का मतलब है यदि x बराबर 0 पर हम देखें तो लैम्डा का चाहे कोई भी मान रख दो, f(x) संतत नहीं हो सकता। अब सवाल आगे और भी था, इन्होंने हमसे कहा था x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच कीजिए, x बराबर 1 पर, ठीक है। तो हम x बराबर 1 पर देखते हैं, सेम ऐसे ही LHL लेकर चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) और लिमिट RHL में x टेंस टू 1 प्लस f(x), लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। तो यहाँ पर देखो यही सेम लिखना है, बस 0 की जगह 1 आ जाएगा, तो लैम्डा इंटू 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस एच, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर हम जांच कर रहे हैं, 4 इंटू 1 प्लस एच प्लस 1, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे दोनों ओर, ठीक है। तो देखो लैम्डा इंटू h बराबर 0 रखो, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू h बराबर 0 रखो, 1 में से 0 गया 1, और यहाँ पर 4 1 प्लस 0 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 में से 1 गया, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का लैम्डा जब आप इसको सॉल्व करोगे, और यहाँ पर आ जाएगा 4 एकम 4 और 1 5। अब देखो यहाँ पर हमें LHL और RHL में प्रॉपरली वैल्यू मिल गई है, लैम्डा माइनस लैम्डा और 5। अगर हम इनको इक्वल रख दें, लैम्डा की वैल्यू -5 आ जाएगी, तो मतलब मान मिल गया। लेकिन हमें अब इससे आगे कुछ नहीं करना, हमें बस आंसर में ये लिख देना अतः, जैसे यहाँ पर x बराबर 0 पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसी लाइन में आगे आप जोड़ सकते हो कि x बराबर 0 लैम्डा के किसी मान पर f(x) संतत नहीं हो सकता, लेकिन f(x) x बराबर 1 पर लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए संतत होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बस एक्सप्लेन करना है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है।